अरे हम क्या करो, तुम्हारे दुकान टूट रहे तो हम क्या करो। अरे ये वो सेंट्रल मार्केट है जो 5 महीने पहले मुसलमानों के घर और दुकानें तोड़े जा रहे थे तो ये लड्डू बांट रहे थे और कानून का स्वागत कर रहे थे। आप छाती पीट के क्यों रो रहे हो? उसमें भी सील लगा दी उन्होंने। अभी रोजी रोटी पे संकट है, परिवार कैसे चलेगा? क्या परिवार पैसे ही नहीं है भैया। अरे अंकल भाड़ में गया तुम्हारी रोजी रोटी, मंदिर वहीं बना। हम स्वागत करते हैं कानून का, हम भी मिठाई ला रहे तो लेने के देने पड़ गए। मेरे बच्चे सड़क पे, मेरी माता इस छत पे बैठी है, कहाँ जाऊंगा लेके इन सबको? ले क्यों बोले हो, बुला लग रहा है। हाँ, और आप लोग तो वही हो ना, जब मुसलमान के घर पे बुलडोजर चल रहे थे, जब उनकी दुकान तोड़े जा रहे थे तो आप लड्डू बांट रहे थे। अब जब खुद पे आ गई तो इतना रोना धोना क्यों? अब लड्डू ना सही एटलीस्ट पेड़े बांट लो। कड़मा नाम सुना था? कड़मा यही है, गोल जो घूम के वापस आता है। तो जब किसी और की औलादे बेघर हो रहे थे, जब किसी और की रोजी रोटी छीनी जा रही थी, तब नहीं बांटने थे लड्डू, तब नहीं लगाना था उधर ही बैठ के उनका मौत का तमाशा देखते हुए जय श्री राम का नारा। तो अब खुद पे आई जब रोना आ रहा है। ओले 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 ओले, मुझे भी आ रहा है बहुत रोना। तो दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि जब मुस्लिमों के घर तोड़े जा रहे थे तो यही लोग लड्डू बांटने का काम करते थे, लेकिन जब खुद का घर टूटने लगा तो फिर सड़कों पे उतार कर रोना चालू कर दिया। और इतना ही नहीं, फिर इन लोगों का कहना है कि अब हिंदू धर्म को छोड़ के मुस्लिम धर्म को अपनाएंगे। तो वीडियो में आपको बहुत मजे भी आने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो में एंड तक। मकान नहीं बचा तो धर्म भी परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल कर लेंगे साहब, क्या करेंगे, जिएंगे भैया। अब हमें पता चला कि लोग धर्म काहे चेंज कर लेते, हमें अवैध कह रहे हो, हमें घुसपैठिया कह रहे हो, हम कहाँ जाके मरेंगे? पाकिस्तान में? अरे इससे बढ़िया तो इस्लाम धर्म आप कबूल कर लें। हम कम से कम कुछ इस्लाम तो आके खड़े होंगे कि हमारा भाई होगा, हम बौद्ध धर्म अपना लें। हिंदू बन के मिला क्या? बैगन ब्लड लोगों का चूस रहे। अर्थव्यवस्था की बात करें तो राम राम करने लगते हैं। राम नाम सत्य है, उनका भी होगा और हमारा भी होगा। दोस्तों सपना सपना सवरना की अपार सफलता के बाद मोदी शब्द कोश में एक और वर्ड निकल के सामने आया है, टेक्निपुकल पूंछ। इनको टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको, टेक्निपुकल पूंछ लगा दी इसको, टेक्निपुकल पूंछ। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री और वो भी देश की संसद के अंदर। टेक्निपुकल पूंछ, अरे टेक्निकल होता है, टेक्निकल टेक्निकल टेक्निकल। तो लेने के देने पड़ गए। मेरा कोई औपचारिकता वाला खेल नहीं है जी। इसके लिए मुझे किसी गैस सिलेंडर की, कोई भेष धारण करने की, भेष तो जहां भी मैं जाता हूँ वहां के लोग अपने आप धारण करवा देते हैं। अभी असम में मैं गया तो मुझे टोपी पहनाई गई, हालांकि मैं ही टोपी पहनाता हूँ। तो चाय बगान वाले वीडियो में आपने अपने एसपीजी कमांडो को खंबे के पीछे खड़ा कर दिया था, ऐसा क्यों था सर? चाय से मेरा पुराना नाता रहा है, ये पूरे देश से छिपा नहीं है कि मैंने बचपन में चाय बेची है। लेकिन आज जब मैं असम के बागानों में गया तो मुझे पुरानी यादें आ गई। चाय की पत्तियों में भी एक जोश भरने के लिए मोदी का वहां होना जरूरी है। और इसलिए अगली बार जब चाय के पैकेट में बिक्री होगी तो आप देखिएगा, एक सिप लीजिएगा, उसमें एक नया जोश और ऊर्जा ना दिखे तो मुझे मोदी मत कहिएगा। मोदी कभी दिखना और छपना नहीं चाहता है जी, सिर्फ छिपना चाहता है। टाइम मैगजीन की टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट सामने आई है एंड इसमें मोदी जी का नाम नहीं है। इस लिस्ट में सिर्फ 3 इंडियंस का नाम है, रणबीर कपूर, सुंदर पिचाई और शेफ विकास खन्ना। सीरियसली, शेफ विकास खन्ना का नाम है, मोदी जी कहां है इसमें? मोदी जी ने इतनी खीखी डिप्लोमेसी करी, इतनी खीखी डिप्लोमेसी करी। इनफैक्ट असली शॉकर तो मैं आपको अब यहां पर देना चाहता हूं। इस पूरे 100 लोगों की लिस्ट में काफी सारे वर्ल्ड लीडर्स भी सामने आए हैं, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, नेतन्याहू हैं, मार्क कार्नी है जिनको रोज गालियां दी जाती है। इसके अलावा जोहरान ममदानी का भी नाम यहां पर है। मतलब जिन लोगों को मोदी जी के सपोर्टर्स दिल से नफरत करते हैं उनका नाम यहां पर है, लेकिन मोदी जी कहीं नजर नहीं आ रहे। विश्व गुरु किधर हो? मेरे ख्याल से यहां पर कुछ टेक्निकल पूछ हो गई होगी। तो दोस्तों ये तो बस ट्रेलर था, आगे आपको इंटरनेशनल अंधभक्त देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें और अपना राय बता सकते हैं। कौन है आपका फेवरेट पॉलिटिकल लीडर? मोदी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश बढ़ाया, आगे सब कुछ किया हुआ है।
बहुत आपको पता है कि देश में जितना कर्जा था 2014 में और आज की डेट में 4 गुना कर्जा देश के ऊपर बढ़ गया है। और बढ़ा है वो तो अभी और बढ़ चुका है। और बढ़ चुका है। लेकिन आपने तो कहा कि मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है। बढ़ाया था, अब जो बढ़ाया आप उनका क्या कह सकते हैं। जो बढ़ाया उतना तो नहीं पता था ना कि देश पे कर्जा आ चुका अपने। तो नहीं पता तो आपने ये कैसे कह दिया कि मोदी जी ने आगे बढ़ाया? मोदी जी ने जो पहले किया था अब इस साल का नहीं पता है। बस हवा निकल गई। इस साल नहीं, पूरे 15 साल का मैं जोड़ के बता रहा हूँ। पूरे 15 साल का इतना तो अपन को नहीं पता था। जो अभी उन्होंने योजना करी थी चालू, वो योजना कौन सी योजना? बेटी की योजना चालू करी थी। तो बेटी बचाओ में देश में पैसे आते हैं या पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, आते हैं ना लड़कियों के लिए जो शादी से। कहाँ से आते हैं पैसे? मोदियों के पास से आते हैं। ये लोग डालते हैं। पास से? उनकी डायरी वगैरह चल रही है इन लोगों की। इन लोगों का चल रहा है ना पैसों का। किन लोगों का? मोदियों का चल रहा है, बेटियों को देना पैसे का शादी। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब वो पैसे दे रहे हैं लोगों को तो ये तो राजकोष से ही पैसे जा रहे हैं। तो सरकार के पास पैसे आ कहाँ से रहे हैं? तभी तो सरकार जो है एक तरह से कर्जे में चली गई ना। मेरा प्रश्न ये है, आपने कहा कि ज़्यादा पैसे माने देश आगे बढ़ रहा है, तो देश तो 4 गुना कर्जे में चला गया। अगर आपकी कंपनी जो ट्रैवल वाली है, अगर डीजल लेने के लिए उसे बाहर से पैसा लेना पड़े तो कंपनी आगे है या पीछे है? बताइए। पीछे। पीछे है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो आप तो कह रहे हो कि मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं, वहाँ तो कर्जा 4 गुना बढ़ गया है। वो पता नहीं इतना कर्जा आगे बढ़ा है। तो ये सूचना कहाँ से मिली कि आगे जा रहे हैं? वो तो भाषण आते रहते हैं आए दिन, ये इंस्टाग्राम पे चलता रहता है उनका। बाकी जो बचता है वो शाम को टीवी, वो टीवी में आता है, जो बताते हैं जो डालते, बाकी शाम को टीवी में दिखा देते। बाकी रील देख लेते हैं और उसी से हम अपना विजन जो है बनाते हैं। कभी भी आप रोड पर चल रहे हो तो ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं आसपास एम्बुलेंस आ रही हो तो भाई उसे रास्ता जरूर देना है, भूल मत जाइएगा, क्योंकि एम्बुलेंस का सही समय पर सही जगह पर पहुंचना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, रास्ता देना है। अगर आपने रास्ता नहीं दिया तो हो सकता है मोदी जी खुद उस एम्बुलेंस को रैली में बुला के रास्ता दे दें। अपने प्रदेश के नौजवानों को आप रोजगार दे नहीं पा रहे, आप पहुंचे बंगाल में प्रचार करने। आपको शर्म है या नहीं? अपने उन श्रमिकों को देख लो जो बेचारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर उन पे कह देते हो वो हिंसा कर रहे हैं। अरे पहली बात तो ये है, 12,000 रुपए अगर एक मजदूर को मिल रहे हैं, जो मजदूर बेचारा सुबह घर से निकलता है और रात को अपने घर में घुसता है, वो 12,000 रुपए ले रहा है, तो इस देश के नेताओं की सैलरी भी 12,000 होनी चाहिए, जो कुछ काम ही नहीं कर रहे। काम करने वाला 12,000 रुपए में खट रहा है? और ये जो काम नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही काम है, घूमने का, फिरने का, देश में नफरत फैलाने का, उनकी सैलरियां 50-50, 60-60 हजार रुपए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और मोदी जी की जितनी बात करें भाई उतनी कम है। 18-18 घंटे काम करने के साथ साथ देश में रैली में रील, हर दिन बिना थके बिना रुके लगे रहते हैं। बस रुकते हैं तो एम्बुलेंस के लिए। जैसा हर रैली में दिखता है भाई, उससे तो यही लगता है कि एम्बुलेंस केवल चोट के लिए नहीं, कभी कभी वोट के लिए भी काम आने लगी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, इन भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके के मज़ेदार वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।